बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में तीन इंतहाई अहम और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। एक है तालिबान का दावा, और अगर तालिबान का ये दावा दुरुस्त है तो अब ये बात तय है कि बहुत जल्द पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल होगा। दूसरी खबर, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को टेलीफ़ोन किया है। आपको मालूम है कि बहुत अरसे से अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया हुआ था, लेकिन अब शायद हालात की संगीनी ने अमेरिका को मजबूर किया है कि पाकिस्तान के साथ राब्ते बहाल किए जाएं। दफ्तर ख़ारजा ने क्या कहा, एंटनी ब्लिंकन ने ख़ुद अपने ट्विटर अकाउंट पर इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के हवाले से क्या लिखा आपके सामने रखूँगा। और तीसरी इंतहाई अहम और बड़ी खबर, आपको मालूम है कि काबुल इंतज़ामिया, अशरफ गनी की हुकूमत में बैठे हुए लोग अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराते हैं, लेकिन अब जब हालात काबू से बाहर हुए हैं तो फिर इसी इंतज़ामिया ने, इसी हुकूमत ने पाकिस्तान को मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया है। तीन इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं और ये तीनों डेवलपमेंट्स ट्रिगर हुई हैं अमरीकी सदर जो बाइडन की 27 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ की। जिन लोगों को अंग्रेज़ी समझ आती है उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक मरतबा ज़रूर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सर्च करके, अगर अभी तक आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं देखा, आप उसको सर्च करें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जाकर अंग्रेज़ी ज़बान में ही सुने और उस बेबसी को महसूस करने की कोशिश करें जो इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स अमरीकी सदर जो बाइडन के लहजे में मौजूद बेबसी है। ये 27 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अमरीका की 20 साला जंग जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में लड़ी उसका खुलासा है। और अगर आप अंग्रेज़ी ज़बान नहीं समझते, उर्दू ज़बान में मैंने जो गुज़श्ता वीडियो अपलोड की और इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी उसका लिंक पिन है, आप उसको ज़रूर सुने। उससे आपको समझ आएगी कि इस वक्त अमेरिका अफ़गानिस्तान में कर क्या रहा है और यहाँ से जाने के बाद नई जंग कौन सी शुरू करने वाला है। उसके हवाले से एक वाज़ेह ऐलान अमरीकी सदर की जानिब से किया गया। खैर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 16 घंटे के अंदर अंदर ये तीनों डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक है तालिबान का दावा। तालिबान का जो दावा है, अगर वो सच है तो उसका मतलब ये है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर्स मिलते हैं 5 ममालिक के साथ, ईरान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और पाकिस्तान, ये मुकम्मल तौर पर अब तालिबान के कंट्रोल में आ गए हैं और इफ़ेक्टिवली 85% रकबा, यानी कि जो टोटल टेरिटरी है अफ़गानिस्तान की, जो मुकम्मल रकबा है उसका 85% इस वक्त तालिबान ये दावा कर रहे हैं वो उनके कंट्रोल में आ चुका है। उज़्बेकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं की गई, लेकिन अगर इन 5 ममालिक के हवाले से भी देख लिया जाए, शहाबुद्दीन दिलावर ये तालिबान की जो नेगोशिएटिंग कमेटी है, ये नेगोशिएटर हैं तालिबान की जानिब से, जो मज़ाकराती टीम है, ये इस वक्त दौरे पर मौजूद है मॉस्को में। और इन्होंने वहाँ पर मॉस्को में मौजूद होते हुए जब उनकी मुलाकात हुई रूस के अफ़गानिस्तान के लिए जो स्पेशल ऑनवॉय हैं, एक नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं ज़मीर काबलोफ, उनके साथ मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद सुहेल शाहीन जो तर्जुमान हैं तालिबान के, उन्होंने 4 ट्वीट्स किए इसके हवाले से। और उसमें जो गुफ्तगू की गई है वो ये बता रही है कि इस वक्त जो जंगी हिकमत अमली तालिबान ने अपनाई है उसके मुताबिक एक खौफ की फ़िज़ा अफ़गानिस्तान को जो है वो ग्रिप कर लेगी इस दावे के बाद कि तमाम जो सरहदें हैं वो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में। इसका मतलब ये है कि जो एग्जोडस होगा, जो नकल मकाने की कोशिश होगी हालात बिगड़ने की सूरत में, उसमें हर शख्स को तालिबान से या तालिबान के कंट्रोल्ड एरिया से होकर किसी और मुल्क में पनाह के लिए जाना होगा। ये एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगी अफ़गानिस्तान में। दावा मैं आपके सामने रख देता हूँ और किन अल्फाज में अब अफ़गानिस्तान को तालिबान के तर्जुमान की जानिब से आवर कंट्री और इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, वो तो कहते ही हैं इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, लेकिन अब पूरे अफ़गानिस्तान के लिए वो ये क्लेम कर रहे हैं कि दिस इज़ इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान और दिस इज़ आवर कंट्री, कि ये हमारा मुल्क है, हमने अमेरिका को यहाँ से भगा दिया है। क्या गुफ्तगू की। दिलावर जो है शहाबुद्दीन दिलावर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। AFP की खबर मेरे सामने मौजूद है। तालिबान से दे कंट्रोल 85% ऑफ अफ़गान टेरिटरी। उन्होंने इसके हवाले से जो बात की, उन्होंने कहा कि 85% अफ़गानिस्तान इस वक्त हमारे कंट्रोल में है और 398 अज़ला में से 250 अज़ला पर इस वक्त तालिबान का मुकम्मल कब्ज़ा है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो इन अज़ला में मौजूद हस्पताल हैं, इन अज़ला में मौजूद जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं, इंतज़ामी बॉडीज़ हैं, उनको काम जारी रखने का कहा गया है तालिबान की तरफ से। और
ये दावा साबित करता है कि इन अजला में जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, उन्होंने गिव अप किया है। तालिबान के सामने उनको इजीली टेक ओवर करने दिया गया है इन अजला पर। इसके हवाले से जो गुफ्तगू की उन्होंने, उसमें 2-3 अहम, बहुत इंतहाई अहम बातें। उन्होंने कहा कि अमेरिका को हमने मजबूर किया है कि वो हमारा मुल्क, हमारा जो ख़ित्ता है इसको छोड़कर यहाँ से भाग जाए। फिर उन्होंने कहा कि हमारे और अमेरिका के दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट मौजूद नहीं है कि जिसके तहत तालिबान के ऊपर ये लाजिम हो कि वो काबुल इंतज़ामिया के, जो इस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत है, उनका जहाँ जहाँ पर कंट्रोल है वहाँ पर हमले ना करें। ये रेफरेंस है जो आपको मालूम है कि 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदा हुआ था, जिसके तहत तालिबान ने ये कमिट किया था कि वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफवाज को इनखला के दौरान उनके ऊपर हमला आवर नहीं होंगे। ये उसका रेफरेंस है कि हमारा वो मुआहदा तो मौजूद है, हम उसकी पासदारी भी कर रहे हैं, लेकिन इस मुआहदे में कहीं ये नहीं लिखा कि हम अशरफ गनी की हुकूमत, जो मौजूदा काबुल इंतज़ामिया है, उन्होंने जिस वक्त जिन सेंटर्स के ऊपर उनका कंट्रोल है वहाँ पर हमले नहीं किए जाएंगे। ये एक वार्निंग भी है मौजूदा हुकूमत के लिए, अफ़गान हुकूमत के लिए, कि तालिबान आ रहे हैं कब्ज़ा करने के लिए। उसके हवाले से इस गुफ्तगू के फ़ौरन बाद जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुहेल शाहीन ने 4 बड़े माना खेज़ ट्वीट किए। सुहेल शाहीन ने कहा कि जो इस तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि जो मुलाकातें हुई हैं उनकी शहाबुद्दीन दिलावर की, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने डिस्कस किया न्यू डेवलपमेंट्स इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे मुल्क में, कोट एंड कोट हमारे मुल्क में, आवर कंट्री, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान की हवाले से हमने जो है वो नई डेवलपमेंट्स को डिस्कस किया। उन्होंने कहा दी IEA, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान डेलीगेशन, reiterated its well-known stand that it will not allow anyone to use the soil of Afghanistan against any other country, nor will tolerate the intervention of others in our internal affairs। कि हम अफ़गानिस्तान के हमारे दाखिली मामलात में किसी भी मुल्क को मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे और ना ही अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल होने देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि रशियन हुकूमत को हमने ये बता दिया है और यकीन भी दिला दिया है कि जो बॉर्डर्स इस वक्त हमारे कंट्रोल में आ चुके हैं इन ममालिक के साथ, ख़ुसूसन ताजिकिस्तान के साथ, जिसके साथ रूस की एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO मौजूद है, जिसमें रूस, आर्मीनिया, ताजिकिस्तान समेत जो बहुत सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो सोवियत यूनियन से टूटकर अब आज़ाद रियासतें, आज़ाद ममालिक बन चुके हैं, उनके दरमियान एक ट्रीटी मौजूद है कि अगर उनके ऊपर कोई ख़तरा होगा तो रूस उनकी मिलिटरीली मदद करेगा। तो ताजिकिस्तान के हवाले से ये एश्योरेंस दी है तालिबान ने और तालिबान के नुमाइंदे ने वहाँ पर कि हम ताजिकिस्तान के बॉर्डर से किसी भी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन ऑन दी अदर साइड नहीं होने देंगे ताजिकिस्तान की जानिब। साथ ही उन्होंने ये भी एश्योर किया, उन्होंने ये कहा कि हम तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में ना तो किसी डिप्लोमेट को, सफारतकार को टारगेट करेंगे, ना ही किसी सफारत खाने को टारगेट करेंगे, और जितनी भी NGOs और उनका स्टाफ है उनको यकीन दहानी कराई जाती है कि वो बड़े आराम से ऑपरेट करते रहें, उनको इस तमाम लड़ाई के दौरान कुछ नहीं कहा जाएगा। बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। और इसके हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, मारिया ज़खारोवा, ये स्पोक्स पर्सन है रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, उनके मुताबिक उन्होंने तस्दीक की है कि इस वक्त ताजिकिस्तान के साथ जो बॉर्डर मिलता है अफ़गानिस्तान का, वो तकरीबन 1357 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें 904 किलोमीटर यानी कि 2/3 ऑफ दी ताजिक बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान, उसके ऊपर इस वक्त तालिबान का कब्ज़ा है। आपको याद होगा कि कुंदूज़, बदख्शां, ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर तालिबान ने गुज़श्ता कुछ अरसे में जाकर टेक ओवर किया और बहुत कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और जहाँ पर रेजिस्टेंस हुई थोड़ी बहुत, वहाँ से तकरीबन 1037 अफ़गान फ़ौजी क्रॉस ओवर करके ताजिकिस्तान चले गए थे। फिर ताजिकिस्तान ने इसकी तस्दीक भी की और साथ ही ये कहा कि हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर इन फ़ौजियों की हिफाजत जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इनको बहुत जल्द अपने मुल्क वापस जाना होगा। अब अगर तालिबान ये 85% का जो क्लेम कर रहे हैं ये दुरुस्त है, ईरान ने भी जो है वो कला इस्लाम
जो एरिया है वो उसके ऊपर, और एक और शहर बनता है जो तुर्कमानिस्तान के साथ जो मेजर क्रॉसिंग पॉइंट है उसके हवाले से तस्दीक कर दी है। और अफ़गान इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो उसके हवाले से ये कह रही है कि हमने अपने सोल्जर्स को रीलोकेट किया है उनकी सेफ्टी के लिए, और बहुत जल्द हम इन क्रॉसिंग पॉइंट्स पर और बॉर्डर पॉइंट्स के ऊपर दोबारा अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे, तालिबान का कंट्रोल ख़त्म करवा देंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसके बाद इसी ज़मन में जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अमरीकी सदर जो बाइडन की, आपको मालूम है कि अमरीकी सदर ने अब तक कुर्सी सदारत संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ एक भी मरतबा टेलीफोन पर गुफ्तगू नहीं की। बड़ा एपिसोड चलता रहा, मैं उसके वाले से बहुत गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन अब फाइनली विड्रॉल के दौरान अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान आला सतही राब्ते नहीं हो रहे थे, लेकिन अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने खुद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को टेलीफ़ोन किया। अपेरेंटली यही नज़र आता है कि ये टेलीफ़ोन इस मकसद के लिए था कि ये जो एक नई डेडलाइन दी है कि 31 अगस्त तक अमरीका और उसकी इत्तेहादी अफ़वाज अफ़गानिस्तान से चली जाएंगी, इस पर पाकिस्तान को एतमाद में लेना था। लेकिन इसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने जो मामलात सामने रखे, अमूमन ऐसा होता है कि अमेरिका जिस वक्त उसकी तस्दीक करता है या अपनी जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी करता है उसमें बड़ा ही डिफरेंस मौजूद होता है। अमेरिका अपना वर्शन और अपनी साइड ऑफ द स्टोरी देता है, पाकिस्तान अपनी। लेकिन इस मरतबा जो गुफ्तगू पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने जारी की है, तकरीबन लगभग वही बात जो है वो एंटनी ब्लिंकन की तरफ से की गई है। मैं आपके सामने दफ्तर ख़ारजा का रख देता हूँ। उन्होंने दफ्तर ख़ारजा ने इसके हवाले से जो बात की, उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी को टेलीफ़ोन कॉल आया एंटनी ब्लिंकन का, और दोनों ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं इस वक्त ख़ित्ते में, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान में, उनके हवाले से तफसील से बातचीत की। बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की कमिटमेंट का इजहार किया कि वो एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड किस्म का ताल्लुक़ चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म एक तवीलुल मुद्दत ताल्लुक़ चाहते हैं अमेरिका के साथ, मुस्तहकम रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें इकनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए, इक़्तिसादी ताउन होना चाहिए। और ये आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम एक बराबरी की सतह का ताल्लुक़ चाहते हैं, हमें इमदाद नहीं चाहिए। और जिस तरीके से अमेरिका और बरतानिया के दरमियान या अब अमेरिका और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात मौजूद हैं, हमें भी बिल्कुल वैसा ताल्लुक़ चाहिए। ये जो मास्टर और स्लेव वाला रिलेशनशिप रहा है पाकिस्तान का, ये ताल्लुकात अब नहीं चलेंगे। और इसी का इयादा जो है वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। फिर साथ ही उन्होंने अपने जियो इकनॉमिक विजन के हवाले से बात की, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जो हुकूमत है अमेरिका की वो ये इंश्योर करे कि अफ़गानिस्तान में पीसफुल सेटलमेंट हो, पुरअमन तरीके से मेज़ पर बैठकर ये जो तमाम अफ़गान धड़े हैं ये अपने मामलात को तय कर लें। फिर साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ताउन का यकीन दिलाया कि अमेरिका ये जो पुरअमन हल के लिए अगर कोई कोशिश करता है, पाकिस्तान की तरफ से किसी भी किस्म की सपोर्ट दरकार है, पाकिस्तान वो करने के लिए तैयार है। फिर फॉरेन मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्ट्रेस्ड द नीड फॉर द टू साइड्स टू कंटिन्यू क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन टू इंश्योर मीनिंगफुल प्रोग्रेस इन द पीस प्रोसेस। इसका मतलब एक बात तो समझ आ गई कि अमेरिका इस वक्त जा रहा है, लेकिन जाते हुए उसको बिल्कुल ही अगरचे ये वो वाज़े कर चुका है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन लें उसमें नज़र आता है कि अमेरिका का ये कंसर्न बिल्कुल नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल को हल करके जाए। वो एक मैस क्रिएट करके जा रहा है जिसको रूस, चीन, पाकिस्तान, ये इनकी तवानाइयाँ खर्च होंगी, सर्फ होंगी उसको हैंडल करने में, और अमेरिका अपना फोकस तमाम का तमाम शिफ्ट कर देगा चाइना पर। लेकिन वो बिल्कुल अलग-ऐलान खुले तरीके से ये बात नहीं कर सकता, लिहाजा शायद फेस सेविंग के लिए लग रहा है कि वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम जो है वो पाकिस्तान को भी एंगेज कर रहे हैं, दीगर ममालिक को भी कह रहे हैं। खैर एक बात बहुत अहम हो गई कि राबता जो है वो अब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बहाल हो गया, और जो एक प्रेशर बाइडन इंतज़ामिया पर भी बन गया था विद इन द कंट्री कि आप पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क को, जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अहम मुल्क है, उसके साथ इंगेज क्यों नहीं कर रहे। तीसरी अहम डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान का आपको मालूम है, हमदुल्ला मुहिब हों, अमरुल्लाह सालेह हों, मुर्तज़वी हों, अशरफ गनी हों, डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला हों, ये किस किस्म की ज़हर आलूद गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। ना सिर्फ ये बल्कि इनके जो लाइक माइंडेड हैं जिस तरह हामिद करज़ई हैं, इनका जो मीडिया है वो किस किस्म की ज़हर आलूद गुफ्तगू पाकिस्तान के हवाले से करता है। और इसमें बहुत अहम चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो तालिबान इस वक्त गेंस कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, जो अफ़गानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है।
अब हनीफ अतमर जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जियो टेलीविज़न को। उस टेलीविज़न इंटरव्यू के मुताबिक अब बाकायदा पाकिस्तान की जानिब देखा जा रहा है और पुकारा जा रहा है पाकिस्तान को कि आएँ हमारी मदद करें, हमें तालिबान से बचाएं। अल्फाज सुन लें। अफगानिस्तान मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोहम्मद हनीफ अतमर हैज़ सॉट पाकिस्तान's help to end the raging conflict in Afghanistan, saying that he hoped Islamabad would persuade the Taliban to return to talks again। कि अब पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि वो किसी तरीके से मनाएं कि तालिबान जो हैं वो आकर हमारे साथ बातचीत करें और इस मसले को हल करें। द सिचुएशन इन अफगानिस्तान हैज़ टेकन अ टर्न फॉर द वर्स with the Taliban launching a blistering campaign and capturing key districts of the country, drastically emboldened as US and other foreign forces gear up to leave the country। फिर उस इंटरव्यू में जो हनीफ अतमर हैं वो कहते हैं कि वी आर होपफुल पाकिस्तान विल हेल्प अफगानिस्तान डिसरप्ट द तालिबान्स सप्लाई एंड ब्रूटल कैंपेन। कि ये जो उन्होंने कहा कि ब्रूटल एक मुतशद्दिद बारबैरिक किस्म की कैंपेन तालिबान ने लॉन्च कर दी है, उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। क्विकली मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ। 3 जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनका सीधा साधा मतलब ये है कि अगले 60 रोज़ इंतहाई अहम होंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। ख़ास तौर पर जो 31 अगस्त तक का टाइम है, उस वक्त तक तालिबान लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गेंस कर लेंगे और जैसे ही अमेरिका अपने विड्रॉल का कंप्लीट विड्रॉल का ऐलान करेगा, इधर से तालिबान जो हैं वो अपनी तरफ से कोई बड़ी स्टेटमेंट देंगे कि तालिबान एक ज़ाहिर है कि एक वार्निंग देंगे। अगर वो इस तरह खुल्लम खुला हमला कर देते हैं या मुकम्मल तशद्दुद या वायलेंस की तरफ चले जाते हैं तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी विद इन दी अफ़गान पॉपुलस, जो उनकी पॉपुलेशन है उसमें वो कम होगी। तो अभी जो अपेरेंटली नज़र आता है कि तालिबान जो हैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और उस वक्त तक जो है वो कोई बड़ा मेजर ऐलान जो है सामने नहीं आएगा। लेकिन 90% विड्रॉल कंप्लीट हो चुका है अफ़गानिस्तान से। ये वो अदाद शुमार हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन से, कुछ ऑफिशियली कुछ अनऑफिशियली और सेंटकॉम से इनकी तस्दीक आ रही है। पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके हवाले से मैं अगरचे गुज़श्ता वीडियो में ये कह चुका था कि मैं आपके सामने रखूँगा कि पाकिस्तान के NS से डॉक्टर मोईद यूसुफ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं वो बहुत अहम है उसको समझना कि पाकिस्तान किस तरीके से देख रहा है। लेकिन ये क्योंकि 3 इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हो गई थी तो मैंने कहा ये पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में डॉक्टर मोईद यूसुफ ने जो गुफ्तगू की है चीन के हवाले से, भारत के हवाले से, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के हवाले से वो आपके सामने रखूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।